हेलो माय डियर नोजोटो फ्रेंड। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और मेरे नोजोटो चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने कई कहानियाँ बनाई हैं पर मेरी लिखी हुई कहानी थोड़ी अलग है। इस कहानी में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में वो सोच ही नहीं सकती थी। कविता और सुरेंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी शादी हो जाती है, दोनों अपनी लाइफ बहुत खुश रहते हैं। सुरेंद्र एक माइंस में सुपरवाइजर का काम करता है और कविता एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है। कुछ समय बाद सुरेंद्र 20 दिनों के लिए माइंस के काम से बाहर चला जाता है, मगर कविता उससे नाराज हो जाती है। 20 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, मगर सुरेंद्र कविता से कहता है चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वह चला जाता है। कविता भी हॉस्पिटल चली जाती है। लगभग 10 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। फिर उसके बाद कविता हॉस्पिटल से आ रही होती है। तभी कविता रास्ते से गुजर रही होती है। तभी अचानक से जोर से हवा चलती है और बारिश आ जाती है। तभी वो एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। उस बरगद के पेड़ पर एक लाल कपड़ा होता है। कविता उस कपड़े को देखती है और उसे निकाल देती है और अपने घर चली जाती है। जब रात को नींद आ जाती है तभी अचानक से दरवाजे खुल जाते हैं। रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कविता की नींद खुल जाती है और बाहर आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खट 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 की आवाज़ आती है। तभी वो दरवाज़ा खोल देती है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो आवाज़ लगाती है कौन है कौन है, पर दरवाजे पर कोई नहीं होता है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर लाइट आने जाने लगती है और वो डर जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे जैसे रात गुजर जाती है वह अपने काम पर चली जाती है। वो हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी अचानक से उसे साये की तरह कोई दिखता है। उसके पास से कोई साया गुजरता है। वो घबरा जाती है और डर जाती है। स्टाफ में से लादी, निकिता और साध्वी पूछती है क्या हुआ कविता। कविता कहती है मुझे कुछ साये की तरह दिख रहा है, पर लादी, निकिता, साध्वी ये तीनों कहते हैं ये तुम्हारा सब वहम है, वहाँ पर कोई नहीं। तभी डॉक्टर अनुराग वहाँ पर आ जाते हैं और कविता से कहते हैं क्या बात है सिस्टर, क्या हुआ, कोई परेशानी है। तभी कविता और तीनों नर्स कहती हैं कुछ नहीं। डॉक्टर अनुराग कहते हैं ओके। अब कविता घर आ जाती है, मगर वो डरी डरी सी होती है। तभी सुरेंद्र का कॉल आ जाता है। सुरेंद्र बोलता है कैसी हो तुम। कविता कहती है मैं ठीक नहीं हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या घटित हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा, बस तुम जल्दी आ जाओ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। सुरेंद्र चिंता में पड़ जाता है और वो वहाँ से रवाना हो जाता है। अब कविता सोच में पड़ी रहती है। तभी वो साया फिर नजर आता है तो वो डर जाती है। अब वो जहाँ भी जाती है उसे वो साया नजर आता है। हॉस्पिटल एक इमरजेंसी केस आता है तो चारों नर्सों से कहते हैं कि सिस्टर आप पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू करो। ट्रीटमेंट के दौरान वो साया उसे नजर आ जाता है और वो जोर से चीख उठती है कौन हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तभी निकिता, साध्वी, लादी कहती है क्या हुआ कविता। साये की तरह दिख रहा है, पर वो कहती है कि हमें तो कोई नहीं दिख रहा और वहाँ कोई नहीं था। तभी डॉक्टर अनुराग वार्ड में आते हैं। कहते हैं कोई प्रॉब्लम है कविता, तुम्हें आजकल अजीब बिहेव कर रही हो। तभी कविता कहती है
अनुराग सर आपके पीछे साया है। डॉक्टर अनुराग कहते हैं, ये सब क्या है? मुझे कोई नहीं दिख रहा है। कैसी बातें कर रही हो? मेरी मानो तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और रेस्ट करो। हॉस्पिटल में ये सब बातें ठीक नहीं लगती, तो तुम घर जाओ, रेस्ट करो। ऐसा कहकर डॉक्टर अनुराग चले जाते हैं। साध्वी निकिता लाडी कहती है, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, रेस्ट करोगी तो ठीक रहेगा। फिर कविता हॉस्पिटल से घर आ जाती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है, वॉशरूम जाती है और वह चेहरा धोती है। तभी आईने में उसे डरावनी रूह दिखती है और कविता डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी सुरेंद्र भी आ जाता है और वो कविता को आवाज़ लगाता है, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे ढूंढता है। तभी बाथरूम में जाके देखता है कि कविता फर्श पर गिरी पड़ी है। वह उसे बेड पर लिटाता है और आवाज़ लगाता है, कविता क्या हुआ तुम्हें? तभी डॉक्टर अनुराग को कॉल करता है। डॉक्टर अनुराग घर पर आते हैं और कविता का चेकअप करते हैं। सुरेंद्र, डॉक्टर कहते हैं कि क्या हुआ इसे? तो डॉक्टर अनुराग कहते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह ठीक है, पर यह आजकल कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। इसे कुछ साये की तरह नजर आता है, पर साइंस इन बातों को नहीं मानता। मेरी मानो सुरेंद्र, तो इसे कहीं बाहर ले जाओ, थोड़े दिन बाद रहेगी तो बेटर फील करेगी। सुरेंद्र डॉक्टर से कहता है, ओके सर। कविता से कहता है कि तैयार हो जाओ, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। फिर कविता सुरेंद्र के साथ बाहर चली आती है। अब कविता काफ़ी बदल चुकी है, अब अजीब बिहेव करती है। यह देखकर सुरेंद्र तंग रह जाता है, क्योंकि कविता अब कविता नहीं रही। वो उसमें माझी की रूह आ जाती है, जो कविता के अंदर होती है। दरअसल जिस बरगद के पेड़ पर लाल कपड़ा था, उस कपड़े को कविता ने निकाल दिया था। वही लाल कपड़ा माझी की रूह बसी हुई थी। वो किससे बदला लेना चाहती है। वह मांस खाने लगती है और आंखें इतनी नीली डरावनी थी। सुरेंद्र उससे कुछ कह देता तो वो भड़क जाती। तभी उसकी नीली आंखें एकदम शक्ल डरावनी हो जाती है। फिर सुरेंद्र डर जाता है, कहता है, कौन हो तुम? मेरी कविता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कविता के अंदर जो रूह थी वो माझी की थी। अब घर के सामान सब बिखरे पड़े थे। तभी वो हवा में उड़ने लगती, दीवार पर उल्टी चलने लगती और फिर कहती, जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं माझी हूँ। जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेती हूँ, तब तक इसके जिस्म को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो सुरेंद्र पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो अब माझी की कहानी की शुरुआत होती है। आगे क्या होता है इस कहानी में, नेक्स्ट पार्ट 2 में जानेंगे हम। जब तक कीजिए इंतजार।